हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और हम फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं और फुल स्टैक डेवलपर से होने वाले क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। फुल स्टैक डेवलपर को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक एप्लीकेशन होती क्या है, किन किन चीज़ों से बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो, जो एप्लीकेशन होती है हमारी, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड एंड एक होता है डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस है वो भी हमारा बैक एंड में ही पहुंच जाता है। अभी एक एप्लीकेशन जब बनती है तो उसको 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ते हैं। अभी हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो फ्रंट एंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे कि HTML का आपको काम पता ही होगा कि HTML से हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन में ये हमारी टेबल रहेंगे, इतनी हमारे रो रहेंगे, इतनी कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जैसे कि एक स्ट्रक्चर है कि हमको यहाँ पर हेडर दिखाना है, यहाँ पर फुटर दिखाना है। ये सारा काम एक स्ट्रक्चर क्रिएट जब हम करते हैं वो किससे करते हैं, वो काम हमारा रहता है HTML का। अब आ जाता है CSS का क्या काम है। CSS एक स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है या फिर हमारा कोई कंटेंट है, वो कैसा दिखना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। जैसे कोई फॉन्ट, जैसे कि हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, उसकी स्टाइलिंग क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, स्टाइलिंग में। उसके बाद इसके अलावा भी हमको कुछ एडवांस चीज़ें करनी होती हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लेनी है या वैल्यू पुट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी हमको समझना है फुल स्टैक डेवलपर। तो हमारी जो जैसे HTML, CSS, Angular, React, Vue.js, जावास्क्रिप्ट, jQuery, JSON, XML, ये सारी हमारी जो टेक्नोलॉजीज या फिर ये सारी फ्रंट एंड की हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बैक एंड पे क्या होता है। बैक एंड, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ कुछ लोग डेटाबेस को भी बैक एंड में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी काउंट कर सकते हो। तो जैसे कि हम अगर बैकएंड की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर हम बोले तो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा PHP है, .NET है, .NET में हम C# लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके अलावा हमारा जावा है, पाइथन है, C++ है। ये सारी क्या है, बैकएंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। इन लैंग्वेजेस का यूज करके हम बैकएंड का कोड लिखते हैं। अभी जैसे हम वेब API डेवलप करते हैं तो कोई तो एक लैंग्वेज हमको यूज करनी पड़ेगी, या तो पाइथन हो, .NET का C# हो या फिर जावा हो। इस तरीके से हम एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, या फिर हम ये बोले वेब API को डेवलप करने के लिए, या फिर बैकएंड का कोड लिखने के लिए हमको किसी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो हम इनमें से जैसे C# हम ले लेते हैं, या फिर C++ ले लेते हैं, जावा ले लेते हैं, पाइथन ले लेते हैं। तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज हमको यूज करनी पड़ेगी। अभी हम उसके अलावा अगर हम डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस भी हैं। SQL सर्वर है, मोंगोडीबी है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, तो बहुत सारे डेटाबेस भी हैं। तो ये सारे, ये तीसरा कंपोनेंट आ जाता है, वो हमारा है डेटाबेस का, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे कि दोस्तों इसमें एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखो, जो एडवांटेजेस हैं, इसमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। देखो, एक क्या होता है, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर होते हो तो जैसे कोई एक एप्लीकेशन है, तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि एक एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं। मान लो कि हमको एक एप्लीकेशन बनवानी है या फिर किसी ने रिक्वायरमेंट दी, तो हम, अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो मुझे चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाएंगी। अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर नहीं हूँ तो मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि डेटाबेस क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है फ्रंट एंड क्या होता है। मान लो कि मैंने सिर्फ बैकएंड पे ही काम किया है, सिर्फ API डेवलप किया है या फिर बैकएंड का कोड लिखा है, तो मुझे फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं होगा और ना ही डेटाबेस से मतलब होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बिजनेस लॉजिक ही लिखा है तो मुझे उसी के बारे में पता होगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं कोई आइडिया नहीं दे पाऊंगा सामने वाले को, और थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी मुझे, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि हमें, अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो मुझे ये चीज़ें पता रहेंगी कि इसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक ये चीज़ होगी एडवांटेजेस। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि इसमें क्या क्या होने वाला है, तो आप एक प्रोटोटाइप बहुत ही अच्छे से या फिर इजीली बना सकते हो, अगर आपको ये सारी नॉलेज है तब। अगर ये नॉलेज नहीं है तो प्रोटोटाइप आप नहीं बना पाओगे। कि मान लो कि एक फ्रंट एंड वाला हमने हायर किया है,
एक बिजनेस लॉजिक वाला जो कि बैकएंड, और एक डेटाबेस वाला, ठीक है। 3 बंदे हमने हायर किए। मान लो कि तीनों को मैं 50 हज़ार सैलरी दे रहा हूँ, तो तीनों की सैलरी कुल मिला के मेरी 1,50,000 जा रही है 1 महीने की, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 3 बंदे हायर किए हुए हैं। एक बंदा छुट्टी पे गया तो इन दोनों का काम रुक गया। जब इन दोनों का काम रुक गया और ये बंदा छुट्टी मना रहा, तो एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि ये दोनों भी छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन अब ये ऑफिस में आए तो पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि इनकी अटेंडेंस मार्क है। तो कंपनी वाला ऐसा नहीं है कि भाई ये दोनों बैठे हैं तो बेशक वो दूसरा काम करेंगे, एक तरीके से वो फ्री बैठे हैं, उस दिन का काम रुका हुआ है इस बंदे की वजह से, तो डिपेंडेंसी हो जाती है। अभी तो इस तरीके से प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसलिए आजकल जो कंपनियां हैं वो फुल स्टैक डेवलपर को ज्यादातर प्रेफरेंस दे रही हैं। बेशक इस बंदे को कम आता है, लेकिन अगर ये फुल स्टैक डेवलपर है तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे की एब्सेंट में या फिर इस बंदे की एब्सेंट में थोड़ा बहुत तो काम कर पाएगा, मतलब फ्री तो नहीं बैठेगा। तो ये चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं। अभी क्या रहेगा, अभी इनको जो ये फुल स्टैक डेवलपर है ना, इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी फ्यूचर की। जैसे कि हमको ये पता रहेगा कि आगे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो फुल स्टैक डेवलपर है। तो जब यहाँ पर ये बंदा चेंजेस कर रहा है ना और ये फुल स्टैक डेवलपर है, तो इसको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ हमको बिजनेस लॉजिक में यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मान लो कि ये सिर्फ यूआई डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर, तो इसको पूरा समझाना पड़ेगा इस वाले बंदे को, बैकएंड वाले को, भाई मुझे ये चीजें करनी है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, इसकी वैल्यू उठानी है और इस टेबल में जाके इंसर्ट होनी चाहिए। तो ये बंदा इसको समझाएगा और ये वाला बंदा है बैकएंड वाले को समझाएगा। अगर ये बंदे दोनों ही फुल स्टैक डेवलपर हैं तो ये इनका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा ना वो काफी अच्छा रहेगा। तो इसलिए और जो भी चेंजेस रहेंगे ना या फिर आगे फ्यूचर में चेंजेस होने वाले, तो वो ये बंदे बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्विकली। तो दोस्तों ये थे हमारे फुल स्टैक डेवलपर होने के एडवांटेजेस। अरे क्या बात है, अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर आपको अब एक काम करना है। हाँ जी, क्या करना है बताओगे जरा? हाँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। अगर आपने ये काम पहले से नहीं किया है तो फिर जल्दी से कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं चीज़ों में, ऐसा नहीं, लेकिन वो इग्नोर भी किए जा सकते हैं, ऐसा है, ठीक है ना। तो अभी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर है और एक बंदा सिर्फ स्पेशलिस्ट ही है ना, ये बंदा है फुल स्टैक डेवलपर, इसको सारी चीजें आती हैं। एक बंदा है सिर्फ इसी चीज का, जैसे बिजनेस लॉजिक वाला ही है या फिर वो डेटाबेस वाला ही, तो वो इसमें स्पेशलिस्ट है। ये बंदा बैक एंड में स्पेशलिस्ट है और ये वाला बंदा फ्रंट एंड में स्पेशलिस्ट है। तो एक जो स्पेशलिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस हो जाती है जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, आजकल मल्टी टैलेंटेड लोग हैं तो उनको सारी चीजें आ रही हैं। तो एक जो स्पेशलिटी होती है ना वो जो स्पेशल बंदा है वही कर सकता है। जैसे कि हमको कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो अगर वो एक स्पेशलिस्ट होगा ना वो इजीली डिजाइन कर देगा। हो सकता है वहां पर फुल स्टैक डेवलपर को थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, लेकिन इंडस्ट्री में चल जाता है काम, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी ये हो जाता है कि जो हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो जो हमको बेस्ट सॉल्यूशन क्या चूज करना चाहिए था उसमें भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ों के लिए क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो अच्छे से सेलेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेज, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं कि पैकेज क्या मिलेगा, बैक एंड डेवलपर का पैकेज अच्छा रहता है या फिर फ्रंट एंड डेवलपर का पैकेज अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसमें अभी हम किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। पैकेज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है कि उसका पैकेज क्या है, वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो फुल स्टैक डेवलपर है तो क्या वो सच में फुल स्टैक डेवलपर है, वो काम कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बस सिर्फ नाम के लिए ही है। तो वो सारी चीजें अगर पैकेज वाली हम बात करें तो यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। लगभग ये देखने को मिला है कि जो पैकेज होता है फुल स्टैक डेवलपर का वो और जो एक स्पेशलिस्ट होता है जैसे कि बैक एंड का या फ्रंट एंड का, तो उनका अलग अलग, या फिर आज के समय में अगर देखें तो जो बंदा एक चीज में स्पेशलिस्ट है ना, मान लो कोई बंदा एक बैक एंड वाला है तो उसका ज्यादा ही पैकेज मिलेगा एज कम्पेयर टू फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है ना। 1,00,00,000%। लेकिन ये कहीं कहीं वेरी कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पैकेज का बहुत बड़ा इशू नहीं है। पैकेज का मैं सीधे सीधे बोलूंगा आपकी परफॉर्मेंस, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया है, आपने कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन दी है अपनी, ठीक है ना, और आपकी नॉलेज पर। अगर आपको नॉलेज है सच में तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी फुल स्टैक डेवलपर के बारे में जानकारी। अमेजिंग। और इस वीडियो में अगर कोई डाउट है आपके फुल स्टैक डेवलपर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।